दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं परीक्षा 2020-21 के हिंदी के प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रमांक 6 से और 28 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर फर्स्ट है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, सेकंड में अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर फर्स्ट में लिखेंगे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा जीवन भर बुरा काम कर अंत में अच्छा काम करने का ढोंग करना। वाक्य में प्रयोग, तो जीवन भर धूर्तता और मक्कारी करने वाला अब बुढ़ापा नजदीक देखकर एकदम बदल गया। वह चंदन लगाकर भगवान का नाम लेता है। ऐसे लोगों के लिए कहावत है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सेकंड है अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे मोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा कर लेता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के हम अथवा को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उड़ान, यात्री, दयालु, समझदार। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, एक तरफ शब्द और वाक्यों में प्रयोग। उड़ान, पक्षियों की उड़ान अधिक होती है। यात्री के लिए लिखेंगे यात्रा करने वाले व्यक्तियों को यात्री कहते हैं। दयालु शब्द के लिए वाक्य होगा संत दयालु होते हैं। समझदार व्यक्ति ही उन्नति करता है। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग कर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम अथवा को सॉल्व करेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार, जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को लिख सकते हैं उदाहरण सहित। अब प्रश्न 9 है, कबीर किस प्रकार के संत थे? ठीक है, तो इसके आंसर में आपको लिखना है कबीर एक समाज सुधारक संत थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिकता और व्यर्थ आडंबरों को समाप्त करने का विशेष प्रयास किया है। अब प्रश्न 10वां है और 10वां का हम अथवा को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? तो इसके आंसर में आपको लिखना है कवि रसखान बार बार ब्रज भूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रज भूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी, जिनकी यादें अभी वहां हैं। कवि इन यादों से जुड़ना चाहते हैं तथा श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। प्रश्न 11, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? अथवा में है कभी अपनी कोठरी में उदास क्यों बैठे हैं? तो हम इसके अथवा को सॉल्व करेंगे, कभी अपनी कोठरी में उदास क्यों बैठे हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कवि पर जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में कैद हैं। उन पर अनेक यातनाएं की जा रही हैं, शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं, इसलिए कवि जेल में उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। प्रश्न 12 है, गोपियां किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। उनकी प्रत्येक प्रिय वस्तुओं के प्रति उनका अनुराग है। वह श्री कृष्ण का रूप धारण कर कृष्णमय हो जाना चाहती हैं। दोस्तों, आपको वीडियो को रोक रोक करके इन प्रश्नों के उत्तर को देख लेना है। मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक, तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, ज्ञानी से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कवित्री के अनुसार ज्ञानी का अर्थ स्वयं को जानने वाले अर्थात आत्मज्ञान रखने वाले व्यक्ति से है। ज्ञानी वही है जो आत्मज्ञान कर आत्मावलोकन द्वारा स्वयं को जान लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, तिब्बत की महिलाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं, वे ईमानदारी से चाय बना कर देती थीं, अपरिचित पर विश्वास भी करती थीं। तो इस प्रकार से तिब्बत की महिलाओं की विशेषताएं हैं।
प्रश्न 15 का हम अथवा सॉल्व करेंगे। कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर सभी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। आपको लिखना है, कृष्ण की बांसुरी सुनकर सभी के पांव थम जाते थे, मंत्रमुग्ध होकर सभी आनंदित हो जाते थे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। 16 का भी हम अथवा सॉल्व करेंगे। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, कथन से हीरा का क्या आशय है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, हीरा का आशय है कि स्त्री, बच्ची आदि अर्थात औरत जात पर सींग मारना हमारी जाति का धर्म नहीं है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम व सहानुभूति रखना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 और प्रश्न क्रमांक 17 का आपको स्वयं आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, यमक और श्लेष अलंकार में कोई 3 अंतर लिखिए या रस की परिभाषा देते हुए उसके अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम अथवा को सॉल्व करेंगे, रस की परिभाषा देते हुए उसके अंगों के नाम लिखेंगे। तो रस की परिभाषा होती है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। ठीक है। अब रस के अंग में लिखना है, रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, फिर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिखना है। प्रश्न 20, सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाओं के नाम उसके प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम सहित लिखिए। ठीक। अथवा में है, वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं व 2-2 कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 कवियों के नाम होना चाहिए, 2-2 कर दिया गया है, कोई बात नहीं। तो अथवा को हम सॉल्व करेंगे। अथवा के आंसर में देखिए, यहाँ पर वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है, वीर गाथा काल की विशेषताएं, वीर रस की प्रधानता, दूसरी विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण, तीसरी विशेषता है ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण और चौथी विशेषता है श्रृंगार रस व अन्य रसों का प्रयोग। कवियों के नाम की बात करें तो कवियों के नाम नरपति और सारंगधर। ठीक इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है।